वालेकुम। आपके लिए एक नई किस्त लेकर हाजिर हुए हैं। नई कहानी, उम्मीद आपको पसंद आएगी। आइए शुरू करते हैं। शादी के शुरू के दिन कितने अच्छे होते हैं। इंसान आंखें बंद किए हवाओं में उड़ता है और आसमान तक जा पहुंचता है। मगर वाह अफसोस, ये वक्त मुख्तसर तरीन होता है। जल्दी हालात की तेज़ उतंद आंधियाँ उसे हकीकत की दुनिया में वापस ज़मीन पर लाप रखती हैं। फिर वही ज़िंदगी के झमेले होते हैं और वही रोज़मर्रा की मुशक्क़त। और वह बेचारी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसकी शादी लव और अरेंज का मिला जुला नमूना थी। हादी ने इसे एक शॉपिंग मॉल में देखा था और देखते ही दिल हार बैठा था। और वह अक्सर ही घर के नज़दीक वाक़ इस शॉपिंग मॉल में जाती थी और हादी अब जानबूझकर वहाँ जाने लगा था। दोनों के आमना सामना हुआ तो कैपुट का तेज दिल चल गया। हादी ने वक्त ज़ाय किए बगैर अपनी बहनों को सब कुछ बता दिया। अम्मा अब्बा तो हयात नहीं थे। घर की जिम्मेदारियां पहले ही बहनों के कंधों पर थीं, इसलिए भाई के लिए रिश्ते की तलाश का इन्हें मौका नहीं मिला था। अब जब भाई ने खुद ही पसंद कर ली थी तो ये बहुत अच्छा ही हुआ था। इधर उर्वा के अम्मा अब्बा का भी कोई एतराज़ नहीं था। लड़का बरसरे रोज़गार था, खुश अखलाक, खुश लिबास और खुश गफ्तार और खुश मिजाज था। इतने सारे खुश मिलकर इन्हें भी खुश कर गए थे। फिर उर्वा के बाद उन्होंने छोटी बेटी को भी निमटाना था। उर्वा की मंगनी में इसकी खाला सास को छोटी ज़रवा भाग गई थी और यूं इस फैमिली में इसका भी रिश्ता जुड़ गया था। दोनों की शादी भी साथ ही तय पा गई। अम्मा ने दोनों को पास बुलाकर समझाया, अब तुम दोनों अमली ज़िंदगी में कदम रखने जा रही हो। अब ये कुरकुरे लगाना छोड़ो और मेरी बातें पल्लू से बांध लो। ज़रवा तो संजीदगी से सुन रही थी, मगर उर्वा की नज़रें अपने मोबाइल पर भटक रही थी। ये देखकर अम्मा को तप चढ़ गई। ये छोड़ो ज़रा। उन्होंने मोबाइल झपट कर एक तरफ फेंक दिया। और इसे भी उतारो कहते हैं हुए इसके कानों में लगी हैंड्स फ्री की तार खींच ली। ओफ अम्मा, मेरी नई हैंड्स फ्री है। और वह झुलाई, अरे दफ़ा करो इसे भी। अम्मा ने हाथ झटक दिया। हाँ तो अम्मा, आप पल्लू से बांधने के लिए क्या कहना चाह रही थी? ज़रवा सचमुच दुपट्टे का पल्लू थामे बैठी थी और चेहरे पर समझदारी के तासुर था। वो बच्चियों से कह रही थी कि अब तुम गर्दारी भी सीख लो। जब तुम अपने घर बार की हो रही हो तो थोड़ी बहुत गर्दारी भी आनी चाहिए। दोनों ने बेज़ुबान कहा। ये लफ्ज़ उनके लिए नया नहीं था। उनकी जिन कज़न्स की शादी होने वाली होती उन सबको उनकी अम्मियाँ यही लफ्ज़ गर्दारी सीखने की नसीहत करती पाई जाती थी। अब शायद इनकी बारी थी। उर्वा ने फ़ख्री अंदाज में कहा कि अम्मा, हम सीख तो रही हैं गर्दारी। ज़रवा सुबह का नाश्ता बनाती है और मैं दोपहर का खाना। अम्मा ने समझाते हुए कहा कि गर्दारी सिर्फ खाना बनाना तक महदूद नहीं होती, इसमें और भी बहुत कुछ शामिल होता है। मसलन घर का बजट बनाना, मेहमानों के साथ तमीज़ और सलीके से पेश आना, टेबल सेट करना और गर्मियों और सर्दियों के बिस्तर देखना आना। उसके अलावा सिलाई कढ़ाई भी ज़रूरी है। सिलाई कढ़ाई का सुनकर दोनों चौंक गई। यह आखिरी बात दोनों से हज़म न हो सकी। अम्मा ने मज़ीद कहा कि हाँ, सिलाई कढ़ाई भी। तुम लोगों को नानू ने मुझे सिलाई सेंटर से बाकायदा कोर्स करवाया था। उर्वा की ज़ुबान पर सल गई। उसने कहा कि मगर अम्मा, अब तो शायद दर्जन से कपड़े सिलवाती हैं। ज़रवा की ज़ुबान पर भी यही बात आ गई। ये सुनकर अम्मा जलाल में आ गई। कहने लगी कि तुम कम बकत हो, अब तो नज़र कमज़ोर हो गई है मेरी, वरना बचपन में तुम लोगों को कितने प्यारे प्यारे फ्राक से सीकर पहनाती थी। यूनिफॉर्म तक खुद सी लेती थी। तुम लोगों के जहज़ में सिलाई मशीन भी दे रही हूँ, ज़रा पहले मंगवा लूँगी। अपना हाथ सीधा करो। और वह की बदतमीज़ी पर अम्मा सख्त नाराज़ हुई थी। ज़रवा ने फ़ौरन बात संभालते हुए कहा, फ़िक्र न करें अम्मा, हम सिलाई भी सीख लेंगे। मगर उर्वा के तासुरात अब भी ढीले थे। उर्वा की जब भी अपने मंगेतर से बात होती तो पहला सवाल यही होता, क्या कर रही थी? डियर, गर्दारी सीख रही हूँ।
وہ ٹھنڈی آ بڑھتی گرداری کیا ہوتی ہے کھانا پکانا اور سلائی کڑھائی وغیرہ۔ لہجہ سک بیزار ہوتا، خود کو زیادہ ہلکان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کھانے پینے کا زیادہ شوقین نہیں ہوں، اپنے وزن و فگر کے بارے میں بہت محتاط ہوں، اور تمہیں بھی ہونا پڑے گا، بس سادہ سا کھانا بنانا ہوگا۔ اور ہاں، دوسرا لفظ تم نے کیا بولا تھا، سلائی کڑھائی، اس کی بھی بھلا کیا ضرورت ہے؟ ریڈی ٹو ویئر ہے تو صحیح، اکثر یہ 50% ڈسکاؤنٹ لگا ہوتا ہے۔ میں تو تمام ڈریسز ریڈی میڈ ہی خریدتا ہوں، آج کل کپڑے سینے سلانے کا کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے؟ یوں سارا مسئلہ چٹکیوں میں حل ہو گیا۔ وہ جو مارے باندھے کچھ نہ کچھ سیکھ رہی تھی مستقبل کے دولہا کے ذریعے خیالات کو، جن کا اس نے بھی ہاتھ کھینچ لیا، جبکہ ضربہ کا ایسا کوئی سین نہیں تھا۔ مکمل ارینج شادی ہو رہی تھی۔ منگیتر سے ایک آدھا باری رسمی بات چیت ہوئی تھی، وہ پوری تندہی سے گرداری سیکھ رہی تھی۔ شادی ہوئی اور پلک جھپکتے ہی ہانی مون پیریڈ بھی گزر گیا۔ ضرورہ بھرے پورے سسرال میں رہتی تھی، ساتھ میں پورے 2 ماہ بعد اسے کام میں ہاتھ دلوانا شروع کیا، جبکہ عروہ کو مہمانوں کے جانے کے اگلے ہی دن چولہا چوکی سنبھالنی پڑ گئی تھی۔ ہادی نے بالکل ٹھیک کہا تھا، وہ نہایت سادہ کھانا کھاتا تھا، مگر اس نے ایک آدھا بات بتائی تھی، یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ خود تو سادہ کھانا کھا لیتا ہے، مگر یار دوستوں کی ضیافت کرنے کا کتنا شوقین ہے۔ ظاہر دعوت میں دال چاول تو نہیں بنتے، وہ فون پر اماں سے پوچھ کر کڑھائی اور قورمہ وغیرہ بنا لیتی، کبھی کبھار آن لائن آرڈر بھی کر دیا جاتا۔ یوں تو سب کچھ جیسے تیسے چل ہی رہا تھا، مگر ایک دن یوں ہوا کہ اس نے گھر کے تمام پردے بدلنے کا فیصلہ کیا۔ فولینڈ یا پردوں کا کپڑا سے منگوائے گئے پردے بہت لمبے تھے اور فرش سے کافی نیچے تک لٹک رہے تھے، کشن کور بھی ڈھیلے ڈھالے اور بدنما لگ رہے تھے۔ سائرہ خالہ، جو کافی مہربان اور تعاون کرنے والی خاتون تھی، انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی درزن سے سائز ٹھیک کروا لیں۔ درزن نے پردے، بیڈ شیٹ اور کشن کور کا سائز تو درست کر دیا، مگر اس کے بدلے خاصی رقم چارج کر لی۔ اتنے پیسوں میں تو نئی بیڈ شیٹ آ سکتی تھی۔ پھر ایک دن وہ ناشتہ بنا رہی تھی، ہادی اپنی شرٹ لیے آ گیا۔ یار، یہ بٹن ٹوٹ گیا ہے، اللہ، یہ تو بڑی روایتی شوہر والی صورتحال ہے۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی، ہیروئنوں کی طرح بڑے پیار سے بولی، آپ شرٹ پہن لیں، میں سوئی دھاگا لے آتی ہوں، نہیں تم بٹن لگا دو، میں اتنی دیر میں موبائل چارج کر لیتا ہوں۔ ہادی عجلت میں باہر نکل گیا۔ اس نے سوئی دھاگے کی تلاش میں سلائی مشین کا ڈبہ کھولا جو ابھی تک پیک ہی پڑا تھا۔ وہ دراز میں جھانکنے لگی تھی کہ سائڈ ٹیبل پر رکھی ایلفی اس کی نظر میں آ گئی۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور آنکھیں چمک اٹھیں۔ اس نے دوبارہ سلائی مشین بند کی اور ایلفی سے بٹن شرٹ میں چپکا دیا۔ ایک بار کھینچ کر دیکھا، وہ مضبوطی سے لگا ہوا تھا۔ خود کو شاباش دیکھ کر اطمینان سے کچن میں آ گئی۔ دوسرے تیسرے دن پھر ہادی کے کالر کا بٹن ٹوٹ گیا۔ مسکرائی، آپ کے بٹن بہت ٹوٹتے ہیں۔ ہاں یار، ریڈی میڈ شرٹ میں بٹن زیادہ مضبوط نہیں ہوتے۔ بہرحال اس نے وہی پہلا آزمودہ نسخہ اپنایا اور پھر ایک ہی بار تمام شرٹ کے بٹن اس طرح درست کر دیے۔ اس دن کام والی نے واشنگ مشین لگا رکھی تھی، ابھی ایک چکر بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ وہ بند ہو گئی۔ ہائے اللہ، یہ تو جام ہو گئی ہے۔ شاید کام آنے والی نے بٹنوں کے ساتھ زور آزمائی کرتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، نئی مشین اتنی جلدی خراب ہو گئی۔ اس نے پریشانی کے عالم میں خود بھی مشین کے چکر کو ادھر ادھر گھمانے کی کوشش کی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اچھا رضیہ، تم انتہائی ضروری کپڑے ہاتھ سے دھو لو، باقی ہادی اتوار کو ٹھیک کروا دیں گے۔ چھٹی کے روز ہادی نے میکینک بلوایا۔ اس نے بڑی مشکل سے اوزاروں کی مدد سے مشین کے جام چکر کو کھولا اور پھر اس کے اندر سے جو چیز برآمد ہوئی اسے دیکھ کر عروہ کی وہ حالت ہوئی کہ شرم سے پانی پانی ہونا والا محاورہ اسے صحیح معنوں میں سمجھ آ گیا۔ وہ بٹنوں کی ایک چھوٹی سی ڈیری تھی۔ دراصل جب شرٹس کو دھونے کے لیے صرف والے گرم پانی میں ڈالا گیا تو بٹنوں میں لگی ایلفی کی گوند کھل گئی اور وہ کف کالر وغیرہ سے الگ ہو کر
मशीन के चक्कर में फंस गए। यूं मशीन बंद हो गई। मैकेनिक ने बटनों की वो डेरी चुपचाप हाथी की हथेलियों पर रख दी। अब हाथी उर्वा की शक्ल देख रहा था और उर्वा की शर्मिंदगी में गर्क थी, जबकि मैकेनिक हैरत से कभी एक और कभी दूसरे का मुंह तक रहा था। ठंडी और मीठी सी नवंबर की हवा चल रही थी। जरवा की नन की शादी थी। उर्वा ने बड़े इश्तियाक से फैंसी सूटों वाला बक्सा खोला। इसकी शादी यहाँ तो गर्मियों में हुई थी। हमारा सीज़न लॉन कॉटन पहनकर गुजरा था। फैंसी कपड़े पहनने का तो मौका ही नहीं मिला था। अब मौका मिल रहा था तो इसका जोश और खरोश देनी था। रुखसती और वलीमे के फंक्शन के लिए उसने शरारा और मैक्सी निकाल लिए, मगर आज शाम को होने वाले मेहंदी के फंक्शन के लिए इसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो कपड़ों को उलट पलट कर देख रही थी जब सूटकेस की तह में देहदानी दुपट्टे की झलक नजर आई। उसने खींच खांच का सूट निकाला। खूबसूरती दानी जोड़ा जिस पर अम्मा ने सब रंग के गोटे का काम करवाया था, ऐसे ही जरवा का भी था। ये मेहंदी के फंक्शन के लिए बेहतरीन था। उसने निहायत एहतियात से सूट की तह खोली, मगर कमीज की फिटिंग देखकर दिल डूब गया। आजकल इसकी गुड न्यूज़ वाली कंडीशन पर तो ये बिल्कुल भी पूरा नहीं आ रहा था। उसने पलट कर देखा, अंदर गुंजाइश मार्जिन भी कम थी और फिर किसी दर्जन से इतनी जल्दी ठीक करके देना था। वो दिल महसूस कर कर रह गई। खैर, इसने हल्के सब्ज रंग की एक और कामदारी कफराक मुंतखब कर ली। शाम में वो खूब दिल लगाकर तैयार हुई। फंक्शन घर के लॉन में ही मुनक्कद हो रहा था। वहाँ खूब रौनक लगी हुई थी। फिज़ा मुअत्तर थी और हल्का म्यूज़िक बज रहा था। उसने ज़रवा की तलाश में नज़रें घुमाई तो वह अंदरूनी हिस्से से आती दिखाई दी। इसकी भी वैसी ही गुड न्यूज़ वाली कंडीशन थी और पहले से ज़्यादा गोल मटोल दिख रही थी, मगर उर्वा की आँखें देखकर फटी की फटी रह गई कि उसने बड़े मज़े से वही दानी जोड़ा ज़ेब तन कर रखा था जो इसकी शबाबी जंगर पर बहुत जच रहा था। उर्वा का मुंह हैरत से खुला रह गया। अरे, तुम्हें कैसे पूरा आ गया? जरवा ने मुस्कुरा कर कहा, दर्जन के यहाँ से जो बचा हुआ कपड़ा आया था वो मैंने संभाल कर रखा था। अब इसी की साइड पर कलियां डाल दी हैं। वो घूम घूम कर अपना जोड़ा दिखा रही थी। इसने इतनी महारत से काम किया था कि वो पहले से भी ज़्यादा दीदा ज़ेब लग रहा था। वहाँ तुम तो वाकई असगरी हो। और वह के लहजे में सच्ची सताइश थी। और तुम अकबरी का न्यू वर्जन हो। छोटी बहन ने अचानक करीब आके शरारत से कहा तो दोनों बहनों ने बेसाख्ता हंस पड़ी। ये थी बेहतरीन कहानी। आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। आप ऐसी बेहतरीन कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।